जय सिया राम प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, आखिरकार सच्चा साधक कौन है? ऐसे कई कमेंट आते हैं मुझे कि प्रभु की भक्ति करते हुए भी कोई इस माया जाल से अलग रह सकता है क्या? और रह सकता है तो क्या करे कि वे इस माया जाल से अलग रहे? अर्थात कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में रहकर भी ईश्वर की उपासना करना संभव है क्या? अर्थात ऐसा सच्चा भक्त कौन है जो प्रभु की भक्ति कर सकता है इस माया जाल में, सांसारिक माया मोह में रहते हुए? तो प्रेमी भक्तों, आप धैर्य बना कर रखें। और सच्चा साधक कौन है आखिरकार वर्तमान समय में और आने वाले परिप्रेक्ष्य में भी, उसकी मैं कुछ दुर्लभ चीज़ें हैं, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि आप भी अपना आपका तुल्यात्मक अध्ययन करके आप स्वयं पता कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरे परिप्रेक्ष्य में बहुत उत्तम बैठती है और ये बातें दरअसल सही है बिल्कुल। तो प्रेमी भक्तों, कुछ एकाध में उदाहरण आपको देता हूँ जो आपको या फिर आपको सच्चा साधक बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें और ये थोड़ा सुने हमारा वीडियो, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कि प्रेमी भक्तों की संसार में रहकर भी ईश्वर की उपासना करना संभव है क्या? कि हाँ प्रेमी, तो बिल्कुल संभव है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको सीधा साधा देता हूँ कि जब एक माँ होती है कि जब वो किसी ओखली में, किसी मुसल में धान कूटती रहती थी, पुराने परिप्रेक्ष्य के समय की बात बता रहा हूँ, जैसे धान कूटती रहती है ध्यान, अब उसका ध्यान तो इधर उधर चारों तरफ रहता है, मगर उसका बिल्कुल स्पष्ट ध्यान केवल ओखली में रहता है कि जब भी वो ओखली में वो मुसल मारती है तब वो ओखली में ही जाता है और धान को ही पीसता है। इस तरफ उसका बच्चा भी आता रहता है तो उसको दूध भी पिला देती है वो बैठे बैठे, और उसका हाथ चलता रहता है। और अन्यत्र भी कोई आ जाता है, उनकी महिलाओं से बात भी कर लेती है, सहेलियों से बात भी कर लेती है, मगर उसका ध्यान स्पष्ट उस मुसल पर ही रहता है, उसका कि कहाँ पर उसको जाना है, यानी उसको कहाँ कूटना है, ओखली के अंदर ही जाना है उसको। और जैसे उसका ध्यान कई जगह नहीं हटता, किसी भी ओर नहीं हटता, अगर उसका ध्यान हट जाए तो उसको भय है कि उसका हाथ चूर चूर हो सकता है, उस समय उसके बच्चे को भी लग सकती है, किसी भी तरह की हानि हो सकती है। तो प्रेमी भक्तों, सच्चा भक्त भी वैसा ही है जो माया में रहते हुए भी उसका ध्यान इधर उधर, वो हर कार्य जरूर करता है मगर उसका स्पष्ट ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ ही रहता है कि हमें चीज़ तो वही पानी है, अर्थात प्रभु को ही, उसका ही भजन करना है, उसी के ही परिप्रेक्ष्य में जाना है हमको, उसी की साधना में लीन रहना है। अब दूसरा एक और बताता हूँ मैं कि प्रेमी भक्तों कि कई साधक बोलते हैं ये कि क्या करें, कोई साधन बता दीजिए। कि वीर साधक वो भी है कि अपने, जैसे कि आपने किसी पुरुष को देखा होगा जिसके माथे पर, जैसे महिलाएं होती है जो सर पे दो दो तीन तीन घड़े रखती थी, पुराने समय की बात बता रहा हूँ, तो वो दूर से कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था उन्हें, तो दो दो तीन तीन मटके अपने सर पे रख के लाती थी, फिर भी वो इधर उधर देख लेती थी, ध्यान से आती थी और मटका भरा का भरा ही रहता था। अर्थात प्रेमी भक्तों, आपके सर पर भी इस मायाजाल का बोझ है, इस संसार का बोझ है, और सच्चा भक्त वही है जो उस प्रभु का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इतना बोझ होने के बावजूद भी। तो प्रेमी भक्तों, आप में अगर ये गुण है तो आप मान के चले कि आप भी उस प्रभु की होड़ में चल रहे हैं और आप भी सफल होंगे एक ना एक दिन। अब देखिए, एक और मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने पर बहुत आसानी होगी कि ये ढोल वाला होगा, आपके घर में भी विवाह शादी होती होगी तो ढोल वाले बजाना आते होंगे, तो हाथ में, दोनों हाथ में उसके डंडे होते हैं और वो बजाता रहता है और कहीं वो गाता भी रहता है कभी कभी। तो इसी तरह संसारी जीव भी है, तुम दोनों हाथ से काम तो करो सब, क्या दोनों हाथ से काम तो करो सब, मगर मुंह से उस प्रभु को जपना मत भूलो।
अगर जो मुंह से नहीं बोलता है तो मान के चलो कि वो प्रभु भक्त है, वो सच्चा भक्त है। उसके हाथों में तो यानी सारे काम हैं, मगर उसका ध्यान केवल उसी की तरफ है। प्रेमी भक्तों की एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो आपको देखिए स्पष्ट रूप से बिल्कुल ही एकदम आपके क्लियर हो जाएगा ये कि हाँ, ये बिल्कुल बात बिल्कुल ही सत्य है। कि एक ये आखिरी में आपको बता देता हूँ को आपको अच्छा लगेगा कि तराजू होता है, उसके दो पलड़े होते हैं। उसके दो पलड़े होते हैं कि जिस तरफ भार ज़्यादा होगा वो तो झुक जाएगा और जो हल्का होगा वो उठ जाएगा। अर्थात मानव जीवन में कि ये जो माया, यश, कामना, ये चीज़ें मांगनी है, उसको वैभव वगैरह सब चाहिए। अगर इस माया का जो भार अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि वो मानव का मन उस तरफ झुक जाएगा और जो भगवान का पलड़ा है वो थोड़ा सा उठ जाएगा और भगवान की ओर से आकर्षण आपका हट जाएगा, उसका नाम जब आप कम करने लग जाएंगे। और जो सच्चा भक्त होता है वो इस माया जाल में रहकर भी, खूब धन पैसा होते हुए भी उस प्रभु का नाम कीर्तन करता रहता है, उसको बिल्कुल नहीं भूलता और प्रतिदिन उसका स्मरण करता रहता है। तो क्या होता है, उस तराजू के पलड़ा भारी हो जाता है, अर्थात भगवान के पक्ष की ओर ज़्यादा झुका रहता है और जो माया वैभव का ये पलड़ा उठा रहता है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता उसके जीवन में। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आपके अंदर ये भी कुछ गुण हैं इस तरह के, तो आप मान के चले कि आप में भी वो सच्चे साधक बनने की काबिलियत है और आप भी उस प्रभु को बिल्कुल आसान तरीके से पा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा भी मोल रखते हैं, कुछ महत्व रखते हैं, तो आपको भी वो प्रभु मिलेगा, निस्संदेह बिल्कुल मिलेगा। तो प्रेमी भक्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ सहायक बना हो ये वीडियो, तो बिल्कुल लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय सिया राम, आपका सहयोगी। और इसी तरह के रोचक जानकारी और अच्छे और टॉपिक है हमारे पास, तो आपको हम बताते रहेंगे कि अच्छे साधक और सच्चे साधक बनने में क्या क्या चीज़ सहायक हो सकती है। तो प्रेमी भक्तों, हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।